दोस्तों मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं RNN चैनल राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि मैं बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं आर्लियन हॉल में, जहां पे फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग हो रही है उसके लिए यहां पे दुआएं की गई, जैसा जिसको लेकर पूरे दुनिया में एक एहतजाज हो रहा, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। उसी को लेकर आज मुमरा में उलमाओं ने दुआ का एहतमाम रखा था। दुनिया को दहशतगर्दी की तस्वीर दिखाने आए हैं, दुनिया को दहशतगर्दी की तस्वीर दिखाने आए हैं। जहाद का ऐलान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। मिल्लत की शान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। अमीर कुरान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। कुव्वत की पहचान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। अल-कुद्स की शान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। असमत की चट्टान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। शुजाअत का ऐलान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। मिल्लत की शान कौन? फलस्तीन फलस्तीन। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। एक इंसान होने के नाते हमेशा मज़लूमों की हिमायत करनी चाहिए और ज़ालिमों की मुखालफत करनी चाहिए। फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ जुल्म बर्बरियत ढाई जा रही है उसकी वजह से हम सब के दिल रंजीदा हैं। इसी को लेकर आज मुमरा में ये दुआइया मजलिस रखी गई थी। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह से मांगने के ज़रिए उसकी मदद उतरती है। दुआ मोमिन का हथियार व औज़ार है। जो मांगने का सलीक़ा है, मांग कर देखो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। इसी जज्बे के तहत आज यहाँ लोग जमा हुए कि फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों बहनों के लिए दुआ करें, और उसी के ज़िम्न में यहाँ कई मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे। हमारे डॉक्टर सलीम ख़ान साहब, हमारे अल्लामा अली असग़र हैदरी साहब, मौलाना अनीस अशरफ़ी साहब और ख़ुद ये बंदा मोहम्मद उमरैन महफूज़ रहमानी। मुत्तहिदा मिली फ़ोरम के जानिब से ये दुआइया मजलिस मुनक़्क़द हुई, जिसके ज़रिए स्पीकर हज़रात ने ये पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करें, इसराइल की तरफ से होने वाले जुल्म की मज़म्मत करें और इस हकीकत का दुनिया के सामने इज़हार करें कि इसराइल एक ज़ालिम और गासिब ताकत है जिसने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा किया है। हम मुसलमानों को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि चूँकि इसराइल का जुल्म बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुसलमान न सिर्फ़ ये कि दुआओं का अहतमाम करें बल्कि कानूनी दायरे में रहते हुए अपने मुल्क के अरबाब इक़्तिदार को बताएं कि असल हकीकत क्या है। इसी तरह इज़हार हमदर्दी के तौर पर वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें ताकि हम अपनी नाराज़गी इसराइल के साथ और अपनी हमदर्दी फ़लस्तीनियों के साथ ज़ाहिर कर सकें। इन्हीं पैगामात के साथ आज का ये जलसा हुआ और दुआ की गई। मौलाना, आपने अपने खिताब के दौरान मुस्लिम ममालिक की खामोशी का इजहार किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहैसियत मुसलमान हमारा ये कहना है कि ऐसे नाजुक वक्त में मुस्लिम हुक्मरानों को बयान से आगे बढ़कर भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और उनको इस मरहले में ज़्यादा गैरत ईमानी के साथ आगे आना चाहिए। हज़रत, इस जो जंगी पस मंज़र चल रहा है, इसराइल का लगातार जुल्म जारी है और जैसे अभी उमरैन साहब ने भी कहा कि मज़म्मत से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं और बातें हो रही हैं, इसको लेकर क्या आप कहेंगे उन सत्तावन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है कि अगर अब तक मुसलमानों ने सिर्फ बातें न की होती तो 75 साल खिंचकर यहाँ तक ना आते। ये अब तक सिर्फ बातें की गई हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब अमली तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि निहत्ते मुजाहिदीन ने अपने काम कर दिए। ये सोचकर किए थे कि अब मुस्लिम गैरतें आगे बढ़ कर के आएंगी और इस वक्त क़िबले अव्वल की बाजियाबी भी कराएंगी और पूरी दुनिया में मज़लूमियत का सिक्का भी राइज कराएंगी। ऐसे में अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के जो रवैये हैं वो अफसोसनाक हैं और उनके ये रवैये अक्सर मुसलमानों के अंदर मायूसी भर देते हैं। लेकिन वहीं पर जो मज़लूमियत अहले गज़ा की है और ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन की है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। आज आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो ममालिक के जो अपने असलहों के साथ और अपनी अफवाज के साथ इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वहाँ की अवाम
तख्ता पलटने के लिए आज अमेरिका और लंदन जैसी जो है वो हुकूमतों के लिए खड़े हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि अब एक अवामी इनकलाब और आएगा और अरब में बिलखुसूस आएगा। जिस तरह से तहरीर स्क्वायर एक मरतबा उभर करके सामने आया था और अरब की सरजमीन का तख्ता पलटा था, इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन के मुजाहिदों का खून रायगा नहीं जाएगा। ऐसे तमाम खामोश रहने वाले और कुर्सियाँ बचाने वालों के ख़िलाफ़ अब अवाम जो है इंशाअल्लाह फैसला करेगी। जिस तरीके से देश भर में हालात चल रहे हैं, मुस्लिम को ही टारगेट बनाया जा रहा है। अभी जयपुर एक्सप्रेस हाईवे में एक नाम पूछ से गोली मारा गया, उसके बाद अब पड़गा में एक हादसा हुआ, उसको भी नाम पूछ के पुलिस वाले ने ही गोली मारा है। तो उसको लेकर आप क्या कहना? और इसके साथ साथ ये कि जो फ़िलिस्तीन को लेकर एहतजाज कर रहे हैं या उनके ताल्लुक से कुछ बातें भी कर रहे हैं, तो उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इन सब पर क्या? हमारे ख़याल में मैंने एक थ्योरी देखी थी और यहाँ उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, सहयूनियत। इसको आप लोग पढ़िए, इसको सर्च कीजिए तो अंदाज़ा होगा कि ये सहयूनियत सिर्फ़ यहूदियों में नहीं है। गैर सहयूनी यहूदी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हमारे मुल्क के बरदरान वतन हिंदू भाई हैं। यानी हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे कायम नहीं है। जिस तरह मुट्ठी भर यहूदी जो है वो आज सहयूनी बन कर के सामने आए, उसी तरह सहयूनियत हमारे यहाँ हिंदुइज़्म में भी पाई जाती है, मुसलमानों में भी पाई जाती है। जो मुस्लिम ममालिक आज सिर्फ बातें बट रहे हैं वो सहयूनी मुसलमान हैं, ये सहयूनी हिंदू हैं, वो सहयूनी यहूदी हैं। लिहाजा ये सहयूनियत है जो पूरी दुनिया में पंजा गाड़ करके कहीं न कहीं नस्ल के नाम पर, कहीं मज़हब के नाम पर ये खेल खेल रही है। इत्तेफाक से हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, इसलिए हर जगह की अक़लियत के खून की होलियाँ खेली गई हैं। और बहुत सारे हमारे मुस्लिम नौजवान अक्सर ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद के नारे ख़ुद क्यों बुलंद करते हैं। तो ये अक़लियतों का, जहाँ भी अक़लियत है उनका ये मुक़द्दर है कि उन्हीं को इत्तेहाद का परचम बुलंद करना पड़ेगा। और मुसलमानों के इत्तेहाद के परचम के लिए आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो नारा दिया है उसी को लेकर के आयतुल्लाह ख़ामेनाई भी आगे बढ़े हैं, जो आज सुप्रीम पावर ईरान के हैं। उनका बयान भी यही है कि आज अगर इसराइल को हौसला मिला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नाइत्तफ़ाक़ियों के नतीजे में मिला। हज़रत एक ऐलान हुआ है कि इस्राएली प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा, ऐसी सोच है कि भाई हमारे इसको बाइकाट करने से क्या होगा, जबकि इसकी हकीकत कुछ और है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। उस ताल्लुक से आप बिल्कुल हकीकत है और ये जो हमारे माशियात के माहिरीन हैं ये हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि हमारे उलमाए किराम का काम है कि वो मिल्लत की दीनी रहनुमाई के लिए आगे आकर के इसका ऐलान करें। और उसके बाद अब इसमें आप मीडिया का भी किरदार और दूसरे लोगों का किरदार है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएँ। उलमाए किराम का काम उसका ऐलान सवाल आपसे है, मुमरा में कुछ दिन पहले फ़िलिस्तीन के समर्थन में एक पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, करीब 60 से 50 महिलाओं और करीब 200 जेंट्स पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या बताएं? एफआईआर हमेशा जुर्म पे दर्ज की जाती है। अगर पुलिस के नज़दीक ये भी जुर्म है तो वो एफआईआर दर्ज की गई है, वरना एफआईआर जो है बेशक वहाँ भी दुआएं की गई, सब कुछ किया गया। इसमें हमारे मुल्क की इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया को खुसूसी तौर पर हक के साथ खड़े हाँ के हक के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आईपीएस और ये कंपटीशन से आते हैं, ये वोटों की ताकत से नहीं आए हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि जब हमारे मुल्क की सियासी क़यादतें जो है वो फ़िरका परस्ती का शिकार होने लगें तो पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस महकमा इसमें इंसाफ से काम लेगा।